हेलो बच्चों, तो आज आपका लेक्चर नंबर 2 है प्रकाश का परावर्तन का। तो जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आप आगे कंटिन्यू करना चाहते, तो चलिए आज प्रकाश के बारे में उससे यानी कि वो प्रकाश के स्रोत तक आपको बता दिए थे, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। उसके बाद चलिए तो एक वेक्टर में लिखिएगा प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 20 सेकेंड का समय लगता है, समय लगता है। और नोट कर लीजिए इस नोट और दूसरी नोट में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़, क्योंकि जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार के पथ पर क्या घूमती है? ग्रह घूमती है, यानी कि पृथ्वी। ये रहा पृथ्वी का उपग्रह चांद, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह अच्छे से बना लेते हैं। इसका भी, पृथ्वी का भी चक्कर लगाया जाता है। ये रहा पृथ्वी, इसको थोड़ा और अच्छे से, ये रहा मान लीजिए चांद, चंद्रमा या चांद, चंद्रमा, मून। अब ये रहा पृथ्वी। तो सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर प्रकाश जो आती है उसका टाइम है 8 मिनट 20 सेकेंड। नोट में जो लिखा है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। और बीच की दूरी, डिस्टेंस दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये रहा सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अब चांद से पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन मून टू अर्थ, तो इसका है 3,84,400 किलोमीटर चांद का पृथ्वी से दूरी। तो ये रहा। आप एक और नोट दे दीजिए। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ।
वृत्ताकार पथ। तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। तो यहाँ तक प्रकाश का आपका जो भी टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ 8 मिनट 20 सेकेंड, किसी किसी बुक में 8 मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड। तो ये सब चीज़ रहता है, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड। और यहाँ से आप न्यूमेरिकल्स भी बनाइएगा। अगर न्यूमेरिकल्स में ये पूछ दिया जाए, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तथा उसके प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे और ऑफलाइन क्लास में करवाएंगे। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। न्यूमेरिकल्स पूछा कहाँ जाता है, तो जैसे आपको हो गया नीट, आईआईटी, इस समय यानी कि न्यूमेरिकल्स ढेर सारा पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स की यानी कि एग्जाम होती है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार नोट कर लीजिए या नीचे में लिखिए, नया प्रदीप्त वस्तु। अब प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु को कहते हैं या उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। प्रदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहता है, प्रदीप्त वस्तुएं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब किस से, किछ नेचुरल होता है, किछ आर्टिफिशियल। कहने का मतलब ये है, जैसे सूर्य, चांदनी, चांद। अब वास्तविक में चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये खुद का चांद का प्रकाश नहीं होता। तो होता है किससे, तो सूर्य से जो प्रकाश आती है मून पे जाती है और मून से, चांद से पृथ्वी तक आता है। तो बोला जाए तो सूर्य का यानी कि चांद का यानी कि सूर्य का परावर्तित किरण है जो पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो सूर्य, चांद, और चांद से जो प्रकाश आता है उसे कहते हैं चांदनी। ठीक है, तो सूर्य, चांद, तारा, बल्ब, टॉर्च, आपके मोबाइल का टॉर्च, मोबाइल, टॉर्च, लालटेन, आदि। तो ये सब प्रदीप्त वस्तु है। तो आप एक बार अच्छे से नोट्स कर लीजिए और नोट अच्छे से बनाइए फुल डिटेल में, ताकि आपको आपका कॉपी आपके साथ दे। तो चलिए नोट कर लीजिए, तब तक साइड हम हो जाते हैं। तो अब आप लिख लिए होंगे। अब आपको यानी कि अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक यानी कि पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो ई सबके विद्यार्थी के जेतै छै, एखन तऽ मिटबै छै।
अपर्दीप्त वस्तुएं, अब अपर्दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते। आपके पास आपके अराउंड यानी कि बहुत सारा चीज़ होगा, जैसे आप जैसे किताब, कॉपी, टेबल जिस पे बैठी है, वृक्ष, पेड़ पौधा, ये सब यानी कि अपर्दीप्त वस्तुएं है, अर्थात जिससे प्रकाश नहीं निकलती है या उत्सर्जित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अपर्दीप्त। तो चलिए देखते हैं अपर्दीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, कलम। टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, वृक्ष आदि, ये आपका क्या है? ये आपका अपर्दीप्त वस्तु है। अपर्दीप्त वस्तु है। तो आप समझ गए होंगे अपर्दीप्त वस्तुएं क्या होती है। अब अपर्दीप्त वस्तुएं के बाद प्रकाश की किरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप वेक्टर दीजिए और लिखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है और एक पथ पे, सरल रेखीय पथ पे चलती है। दूसरी बात, प्रकाश एक पुंज है, बीम है। प्रकाश एक प्रकार की पुंज है, बीम है। प्रकाश एक पुंज है जो सरल रेखीय गमन करती है। अब प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? यानी कि जो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें, यही डिफिनेशन यानी कि होता है एक
सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, इसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। और इसको नोट कर लीजिए, नोट में बना लीजिए। प्रकाश की किरणें एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, जिसे प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश। जैसे सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में प्रकाश, तो आप एक अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। अब प्रकाश की किरण पुंज होती है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज प्रकाश के किरणों के, खैर आप ये मिटा दीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को। जैसे ये रहा प्रकाश, आपका प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ये ग्रुप जो होता है, अरे अरे प्रकाश, प्रकाश का ग्रुप समूह, तो इसी समूह को क्या कहता है? किरण पुंज, किरण पुंज। तो आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, तब तक सेट हो जाते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक लिखाते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल रहने दीजिए। आप किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश प्रकाश के किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हुआ आपका
अपसारी समांतर किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा हुआ आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पुंज। अब ये आप लिख लिए होंगे, आप इसको मिटा दे रहे हैं और उसके बाद एक एक करके आपको डेफिनेशन समझाते जाते हैं। और प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब पहला अपसारी किरण पुंज क्या होती है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो किसी बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती जाती है। जैसे कि समझा दें, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलकर फैलती जाती है, तो ये एक बिंदु हुआ और इस बिंदु से प्रकाश निकलती जाती है। तो इस बिंदु से प्रकाश जो निकलती है इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिलहाल आपको डिफिनेशन दे रहे हैं और डिफिनेशन में लिखिए। तो पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, फिलहाल इसको मिटा दे रहे हैं। अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, किसी बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य एक क्या है, आपका एक बिंदु है, यह है सूर्य। और सूर्य से जब प्रकाश निकलती है, सन माने सूर्य, एक सन बेटा, तो वो सन नहीं, सूर्य वाला सन। तो इससे प्रकाश जो फैलती जाती है, प्रकाश फैलती जाती है एक बिंदु से, प्रकाश फैलती जाती है, तो यही आपका क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज। क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज। और इसी को अगर समझाना चाहे अभिसारी किरण पुंज में, तो इसी को कर दे ऐसे, तो हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। वैसे लिख ही देते हैं, ये रहा सूर्य, तो इससे जो प्रकाश निकलकर फैलती जाती है, प्रकाश निकलकर फैलना, प्रकाश का फैलना,
फैलना। तो ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जब इसी को उल्टा कर दे, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे आकर के मिलती है, तो दूसरा लिखिएगा। तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज, तो लिखिएगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पे आकर के मिलती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आकर के मिलती है, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए सूर्य या टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च से जो निकलती है प्रकाश, अगर वो फैल जाती है तो ये वो क्या हुआ? अभिसारी किरण पुंज। अगर वही समांतर चले, यानी कि इक्वल चले, एक पैरेलल चले, तो वो हुआ समांतर। और अभिसारी किरण पुंज वही किरण पुंज है जब एक बिंदु से पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पे आकर के मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो जैसे कि टॉर्च, आप जो भी उदाहरण लेना चाहेंगे, अगर टॉर्च को ले लीजिए, टॉर्च इससे जो प्रकाश निकल कर फैलती जाती है, ठीक है, प्रकाश निकल कर फैलती जाती है, तो ये भी हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए डिबिया या लालटेन, ठीक है, या मोमबत्ती बोले तो मोमबत्ती, इससे जो प्रकाश यानी कि क्या होती है? फैलती है, तो ये सब क्या हुआ? अभिसारी किरण पुंज। वही हुआ अभिसारी किरण पुंज। कोई ना कोई, यानी कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो किसी न किसी एक बिंदु पे आकर के मिलता है, अर्थात सूर्य में। तो सूर्य में या टॉर्च में, या टॉर्च ले ले तो टॉर्च, मोमबत्ती, तो ये रहा टॉर्च। आपका टॉर्च से प्रकाश आकर के मिलती है या नहीं? तो मिलती है, आपको पता है। नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप टॉर्च निकालिए और देख लीजिए एक बार, तो आकर के मिलती है। ये रहा आपका टॉर्च, और ये रहा आपका गला में लटकाने वाला, ठीक है। पहले के जमाने में लटकाया जाता था, लेकिन अब नहीं लटकाते हैं। तो जब एक बिंदु पे आकर के मिलती है, जब यही प्रकाश आगे जाकर के एक समांतर, यानी कि समान, यानी कि इक्वल में चले, ठीक है, तो यही है समांतर किरण पुंज। तो इसको समांतर किरण पुंज को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा ध्यान रखिएगा,
अब यानी कि अब सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो लिखिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण की प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, पैरेलल इक्वल होती है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि प्रकाश एक समांतर रेखा में चलता है, समांतर, सामान्य, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, एकदम सामान्य। तो ये रहा आपका प्रकाश की किरण पुंज के तीन प्रकार के, तीनों का डिफिनेशन। तो इससे ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप फुल डिटेल पहले चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बनता रहे। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तब तक हम साइड हो जा रहे हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, अब मिटा दे रहे हैं। अब आगे की टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, जिसका आपको इंतजार था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसका नियम, उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आने वाला है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बाद आने वाला है दर्पण, दर्पण का प्रकार, दर्पण के प्रकार के बाद उसका यानी कि प्रकार। तो ठीक है, उसके बाद दर्पण सूत्र। तो चलिए, उसके बाद बहुत सारा चीज़ अभी पढ़ना है, पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, अब आगे का टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो बच्चों, तो दीजिए, स्टार्ट दीजिए और लिखिए। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके, आसानी से आर पार हो सके, आर पार का मतलब एक साइड से दूसरे साइड आसानी से जा सके, एक
कि वन साइड टू अदर साइड, वन साइड टू अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड, यानी कि आर पार आसानी से आर पार हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आता होगा इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले आप हवा को लीजिए, हवा में आर पार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हवा, हवा, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, कांच, एक मिनट रुक जाइए, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट करते हैं कांच, पानी। इस समय प्रकाश क्या होता है, आसानी से आर पार हो जाता है। तो ये सब रहा पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी, अपारदर्शी, उसके बाद पारभासी। बात ऐसा है, वीडियो शूट करते वक्त ग्रामीण में कर रहे हैं और चारों दिशा इधर साउंड उधर साउंड उधर साउंड यानी कि बजते रहता है, जिसकी रीज़न से यानी कि वीडियो खराब होते जाते हैं, यानी कि खराब हो जाता है। इसलिए रात को बनाना पसंद करते हैं और कहना चाहते हैं विद्यार्थी सबसे, आप अगर चाहे तो हेडफोन होगा तो हेडफोन लगा लीजिए और आप उनसे यानी कि पढ़ाई कीजिए अपना, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अब आप समझ गए होंगे अ का मतलब हुआ नहीं, अ का मतलब नहीं, जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो वह या वे सभी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, जैसे आप जानते हैं मोटा दीवार हो गया, दीवार, उसके बाद दीवार के बाद आप अपना उदाहरण लीजिए, यानी कि किताब में आर पार कर सकते हैं। मान लीजिए यानी कि किताब बुक है, तो इस यहाँ से प्रकाश यानी कि डालेंगे तो ये आर पार हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये घिसा हुआ अगर पेज रहता, उस पर थोड़ा तेल लगा हुआ रहता तो किच किच प्रकाश निकलता, थोड़ा थोड़ा करके उसका कण निकलता एक पार से दूसरे पार। तो वो तो दीवार, किताब, कॉपी, तो ये सब आदि वो सभी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, तो वो अपारदर्शी पदार्थ है, आप जान लीजिए। आप चलते हैं, आपका हो गया पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। अब तीसरा हुआ पारभासी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण की कण थोड़े थोड़े मात्रा में एक ओर से दूसरे ओर निकलती हो, ठीक है।
तो तीसरा लिखिएगा पारभासी। पारभासी वस्तु, वे वस्तु जिससे प्रकाश का कण थोड़ा थोड़ा एक पार से दूसरे पार जाता हो, दूसरे पार जाता हो, उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तु कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। अब पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल क्या है? तो पारभासी वस्तु का एग्जाम्पल है आपका दूध, बैलून। तो ये सब आपका क्या है? पारभासी, जिससे यानी कि प्रकाश क्या होती है? निकलती है। देखो कुछ बच्चों ऑफलाइन का आया हुआ है और तो बैठ जाओ बाबू, ठीक है, बैठ जाओ, तो आराम शांति से बैठ जाओ, ठीक है। तो ऑफलाइन का कुछ बच्चा आ गया था तो उनको एडजस्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो बैठ जाओ बाबू, बाद बाकी तुम अपना लेक्चर अटेंड करो बच्चों के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, तुम लोग भी ध्यान देना, ठीक है। तो अब पारभासी वस्तु, वे वस्तु जिससे प्रकाश का कण थोड़ा यानी कि आर पार होता हो। जैसे अब आपके दिमाग में जैसे नहीं देंगे तो अब लौट कैसे लोगे, ठीक है। तो जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कॉमा, जैसे कि मान लीजिए ये पेपर है, अगर इस पे अगर तेल लगा दे, तेल आप प्रकाश डाले तो इससे थोड़ा कण यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है। तो यानी कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, शाम है धुआं अर्थात धुआं, ठीक है। तो चलिए उतना मजाक चलता है, तो धुआं, ठीक है। तो आपका एग्जांपल क्या है? धुआं, धुआं, धुआं। आपका हुआ दूध, दूध आदि, ये सब नॉर्मल बात है। जहाँ की आपका यानी कि क्वालिटी के साथ यहाँ तक समाप्त किए। अब आप चलिए यहाँ पे यानी कि रखते हैं, वीडियो डाइन करते हैं, उसके बाद फिर आपका लेक्चर अपलोड नेक्स्ट डे करा दिया जाएगा। तो चलिए, अच्छी वाली बात है, बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तब तक लिए चलते हैं, ठीक है।